सबसे बड़ी दुख की बात इस बात की है कि हम क्लब के गेट के बाहर हैं। क्लब वालों ने बोला गेट के अंदर मत आना। ये तो बहुत बड़ा दुख की बात है। बाहर खड़ा हो रहा है, बाहर पुलिस वाला कह रहा है कि आप यहाँ मत खड़े रहिए। अब जाए तो जाए, कहाँ जाए हम? सर, लॉकडाउन के दौरान हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, हमें कुछ नहीं बताया गया है। और हम लोग अपनी जब लॉकडाउन खुला है तो अपनी जॉब पे वापस आए तो हमारी एंट्री बंद कर दी गई है। ये सब लोग, ये हमारे साथ के ये सब इसीलिए बाहर ये खड़े हैं। पूरा डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया है। क्या सर, क्या करेंगे? हम तो रोड पे बैठ गए, अब क्या कर सकते हैं? लॉकडाउन में सब गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ये तो गरीबों के पेट में लात मार। 650 रुपये से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर जॉब। क्या हमें इस क्लब का रूल कानून पता नहीं है कुछ? आज वो ये कह रहा है कि घाटा है तुम्हारे वजह से, निकालो घाटा, शो कराओ हमें। हम तो चाहते शो कराइए। सर्विस डिपार्टमेंट में हूँ सर मैं यहाँ पे। मेरी 24,000 बेसिक है सर, 24,000। हुआ कुछ नहीं, हमारा हर 5 साल बाद एक वेज एग्रीमेंट होता है। उसमें कुछ शर्तें हम रखते हैं, कुछ शर्तें क्लब रखता है। वो हर साल होता है। कुछ चीज़ें वो छोड़ते हैं, कुछ चीज़ हम छोड़ते हैं। लेकिन सर इन्होंने हमसे बहुत चीज़ कहा कि ये छोड़ दो, हमने इनकी हर बात मानी। 5 साल के लिए हमने सैलरी फ्रीज कर दी, हमारी LTC हमने कट कर दी, HRA हमने कट कर दिया, मेडिकल हमने 3% कम कर दिया, 8 छुट्टियां कम कर दी सर, सब कुछ कम कर दिया हमने। 18% सर हम डाउन आ गए अपनी सैलरी से, और वो भी 5 साल के लिए फ्रीज। 5 साल तक कोई सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, हमने इनकी हर बात मान ली। कब हुआ सर ये हुआ है, ये 24-25 तारीख को हुआ है। लास्ट लेटर दिया था हमने इनको कि स्टाफ इसमें भी काम करने के लिए राजी है अगर कोविड है। और सर कोविड की भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे क्लब में सर, क्योंकि हमारा क्लब नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। जो मेंबर जो सब्सक्रिप्शन चार्ज देते हैं वो मेंबर से कंटिन्यू लिया गया है। और सर इसमें प्रॉफिट वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि सर इनका ये सेकंड होम है। ये कोई बिजनेस सेंटर नहीं है कि जिसमें ये लोग कुछ कमाई करते हों, क्योंकि किसी एक मेंबर का ये है नहीं। जितने हमारे ए मेंबर हैं वो सारे ही मालिक हैं। 900 साढ़े 900 ए मेंबर हैं, वो सभी मालिक हैं। वो वोटिंग्स करते हैं और उस वोटिंग के ही ब्याज पे एक यहाँ पे मैनेजमेंट तैयार होता है और वो इसको पूरा संचालित करता है 2 साल तक। सर हम यही चाहते हैं कि हमारी जॉब हमारी पूरी डिग्निटी के साथ हमें वापस की जाए। तो धोखे में रखा के हमको, तो इन्होंने धोखे में यही रखा कि आप ठीक है, आप लेटर दो, हमारे साथ बैठो, हम इन चीज़ों में लगे रहे। और सर फिर एकदम से उनका मैसेज आ गया हमारे फ़ोन पे 2:30-3 बजे 26-27 तारीख को कि सर आपका सेटलमेंट हो गया है और अब कल से आपने नहीं आना। वो बस लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब आपको ये छोड़ा गया जॉब से तो आपको सेटलमेंट में लाइक बड़ी समझती थी कि आपको प्रॉब्लम। सर मेरे मैसेज मेरे फ़ोन में सर, वो तो पैसा मेरा ही है सर। मेरे को 18 साल हो गए, तो 18 साल की ग्रेजुएटी तो मेरी हुई। जो मेरी छुट्टियाँ हैं वो मेरी हैं। इन्होंने सर मुझे दिया क्या है? मेरा पैसा ही मुझे रिटर्न कर रहे हैं। और 3 साल का सर हमारा PF का ब्याज है जो अभी तक मिला नहीं है। सर इनको यही दिक्कत थी कि स्टाफ हमसे आर्ग्यू क्यों कर रहा है ब्याज को लेकर। सर 3 साल का गवर्नमेंट में हमारा PF गया है, उसका ब्याज 3 साल का ब्याज हम तक अभी तक नहीं मिला है सर। अभी तो हमारा यही प्लान है कि सर जो भी, चाहे हमसे गलती हुई है चाहे कुछ भी है, अगर हमें ऑन टेबल बुलाते हैं और ठीक है, जहाँ तक हम हो सकता सैलरी भी कट करवा सकते हैं कुछ परसेंटेज, और बाकी हमने जो चीज़ तो छोड़ दिया वो तो छोड़ ही दी है। वो तो हमने उनको लिख के दे चुके हैं सर। लेकिन हमें हमारी पुरानी जॉब वापस चाहिए, अब पूरी इज्जत और डिग्निटी के साथ चाहिए सर हमको हमारी जॉब। मैं दिल्ली गोल्फ क्लब में बैटर पद पे जॉब करता हूँ। 21 साल मुझे जॉब के हो गए सर। घर में मेरे 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी। तो सर क्लब में क्या है कि आज क्लब को 70 साल हो गए। 70 साल में क्लब में आज तक हम गरीबों के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की मेंबरों से कोई आपदा नहीं आई। मेंबरों ने हमें ऐसा पाला है जैसे कि बच्चों को लोग घर में पालते हैं। हमारा तो काम सिर्फ और सिर्फ क्लब में मेंबरों की सेवा करना और मेंबर को खुश करना। अब आज इन्होंने लॉकडाउन के आड़ पे हम इन सारे तमाम गरीबों को रोड पे बैठा दिया है। तो हमारा सारे अपने मेंबरों से गुजारिश है कि हम गरीबों के ऊपर ध्यान देकर हमारी बात को रखकर और हमें रोज़गार दिया जाए। सारे दिल्ली गोल्फ क्लब के मेंबरों से हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों इस हालात में, कोरोना टाइम में कहाँ जाएंगे और कहाँ हमें जॉब मिलेगी। सर मुझे तो अभी 21 साल हुए हैं सर। जी सर, 42,000 मेरी सैलरी है और बेदी जी के कहने के अनुसार 80,000 मेरी सैलरी है, जबकि रियल सैलरी मेरी 42 है।
21 साल में 42,000 रुपये मेरी तनख्वाह है सर। सर हम पूर्ण रूप से तैयार हैं सर कि टेबल में बैठ के बातचीत करें, जो हमारा बहस एग्रीमेंट का था सर। ठीक है, बेदी साहब कह रहे हैं कि जी बात हुई, अरे बात हुई, अगर हमारे नुमाइंदों से बात नहीं बनी तो अदर स्टाफ से भी बात कर सकते थे भाई, और भी तो स्टाफ है, बात कर लेते भाई, लॉकडाउन चल रहा है, पैसे की कमी है, नौकरी की कमी है, तो सर हम भी अपना कम करते हैं, हम भी अपना तनख्वाहें कम करके तनख्वाह कम करने के बावजूद हम नौकरी चाहते हैं सर कि हमें तनख्वाह कम की जाए मगर हमें नौकरी दी जाए। हमारा जो मेजरमेंट के साथ में सबसे पहला मुद्दा था वो हमारा था बेज एग्रीमेंट का। हमारा बेज एग्रीमेंट जो होता है कभी 3 साल के अंदर लिए होता है, कभी 5 साल का होता है, कभी 2 साल का होता है। ये 1987 से लेकर अभी तक हमारे पास का रिकॉर्ड है कि जब जब बेज एग्रीमेंट हुआ तब से अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड है। इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि क्लब में इसकी कोई गलती नहीं है, क्लब के मेंबरों की कोई गलती नहीं है। जिस गलती के आधार में जो आज जो कमेटी आई है, इस कमेटी में सिर्फ 2 आदमियों की गलती है, RS बेदी और कैप्टन प्रेसिडेंट साहब की। इनकी दोनों आदमी की गलती है, रोहित सबराल कि ये हर टाइम यही बात के लिए कहते थे क्लब में घाटा आ रहा। भाई जब 1987 से लेकर ये एग्रीमेंट बेज एग्रीमेंट चले आ रहा, इससे पहले क्या घाटा नहीं आया? अफसोस की बात क्या है कि मतलब कि मेरे को खुद 36 साल हो गए यहाँ पर जॉब करते हुए। सन 1984 में उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पर। क्या अगर मेरी सैलरी मतलब अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो ये जो 3 महीने पहले जो रखे गए 18 लाख में रखे, क्यों रखे गए वो? अगर क्लब के अंदर घाटा है, अगर इनको अगर सेटलमेंट करना था, इस बात के लिए सेटलमेंट करना था तो हमें बैठा करके, खुद मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, मीटिंग में बैठा, हमारे से कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। हमने ये कहा कि भाई अगर क्लब के अंदर घाटा आ रहा है तो हम इस 5 साल के लिए आपको बॉन्ड भर के देते हैं कि 5 साल तक किसी की तनख्वाह ना बढ़ाई जाए ना घटाई जाए, हम इसी तनख्वाह में काम करेंगे। 5 साल पीछे क्या महंगाई जाएगी किसी को पता है? किसी को पता नहीं है अभी तक। लेकिन हमने खुद सेटलमेंट किया था, ये बात के लिए पूरा स्टाफ को तैयार कर लिया था कि 5 साल तक हम इसी तनख्वाह में काम करेंगे, ना कोई बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कोई घटेगा पर। हाँ जी, मीटिंग के अंदर बोला था हमने 24 तारीख को, 24 अप्रैल को। लेकिन उन लोगों ने उसके बाद भी सेटलमेंट नहीं किया। यहाँ तक हमारे को छाती हाड़ के बोला गया, पूरे ज़िंदगी भर तुमने कमा के लिया यहाँ से, इस टाइम तुम्हारी तनख्वाह कम करेंगे हम। अगर करना तनख्वाह तो 50% में करो, नहीं करनी तो मत करो। हमने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। मेरी जो तनख्वाह 1,01,000 रुपये है टोटल, बाकी चीज़ें बता दो। और मेरा जो जॉब रह गया सिर्फ 4 साल का जॉब रह गया। उसके बाद हम अगर ये सेटलमेंट करते, ठीक है, जो हमारे से नीचे वाले थे उनको हम सेटलमेंट कर सकते थे, या हमें बोलते भाई तुम जाओ कोई बात नहीं। हमें पर साल के हिसाब से, जैसे उन्होंने 2008 में बिहार से निकाला, उस बिहार से निकाल के हमें बोलते आपको बिहार देता हम, आप जाइए, जो बड़ी तनख्वाह वाले हम उसमें भी एग्री हो जाते हैं। लेकिन जो नीचे तनख्वाह वाले कम से कम उनका भला तो होता। अब ये 4 साल के अंदर मैं कहाँ जाऊँगा? 650 रुपये से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर जॉब। क्या हमें इस क्लब का रूल कानून पता नहीं है कुछ? हमारे पास अभी FD पड़ी है क्लब की तरफ से, क्लब में FD पड़ी है 82 करोड़ की FD पड़ी है, उसके बावजूद ये कह रहा घाटा आ गया। ये पुराना आदमी को बाहर निकालना चाहते सिर्फ। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि ये जो 60 आदमी बाहर निकले, या तो रिक्वेस्ट है इनसे कि भाई इनका फैसला किया जाए, या तो हमें 60 आदमी को दोबारा जॉब में लिया जाए, नहीं तो हमें जेल भेज दिया जाए। मैं यहाँ 18 साल से क्लब में काम कर रहा हूँ। मेरी सैलरी 25 से 29 हज़ार तक के है, HRA लगा के। बेसिक मेरी 22,973 है। और ये बता रहे हैं कि इनकी सैलरी, सबको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इनकी सैलरी 80 से 1 लाख के बीच में है। जो रिटायर होने वाले हैं सर, उनकी सैलरी है, जिनके 1-2 साल रह गए, जिनको 36 साल नौकरी करते हुए उनकी सैलरी 80 से 80 भी होगी, कम से कम उनके 2 साल रिटायरमेंट होने के रह गए हैं। इन्होंने सबको इन्वॉल्व कर रखा है कि इनकी वेटर की सैलरी 80 से ऊपर है, 80 से 1 लाख के बीच में। सबको सारा ये बता रहा है कि 80,000 है। मेम्बरों को भी गलत मेल कर रखे कि इनकी सैलरी इतनी है। 36 साल नौकरी होगी सर इनको करते करते, इनका तो बनता है, इतना तो बनेगा इनका। 1-2 साल रिटायरमेंट होने वाले कम से कम 8-10 आदमी होंगे। बाकी तो सबकी लंबी सर्विस है, किसी की 11 साल है, किसी की 15 साल है, किसी की 16 है। इन्होंने विदाउट नोटिस या कुछ इन्फॉर्मेशन के हमें निकाल दिया है।
ये कोई तरीका थोड़ी है कहीं का भी। हमारे बच्चे तो रोडों में आ गए, 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी कौन है? ये लोग लेंगे यहाँ पे। बच्चे रो रहे हैं, घर में बीवियाँ रो रही हैं इनके लिए। इससे चारा हमारे पास कुछ है नहीं। इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 46 ईयर उम्र है मेरी। अब कोई बाहर नौकरी करने का कौन देगा हमें नौकरी इस उम्र में? यहाँ के मेंबर बहुत बढ़िया हैं सर, अच्छे हैं मेंबर यहाँ पे। बाकी ये 2 लोगों से परेशानी है स्टाफ को, बस कैप्टन साहब, प्रेसिडेंट साहब। बाकी मेंबर सब बढ़िया हैं, क्लब अच्छा है, बहुत नामी क्लब है। प्रॉब्लम यही है कि उनकी सैलरी का मुद्दा उठा रखा है उन्होंने। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग सैलरी का, ये सारा गलत बता रखा है इन्होंने किया इसी से। बाकी इन्होंने जो रिटायर आर्मी वाले वो सारे रखे, 90,000 इनकी पेंशन मिलती है, ऊपर से इनकी सैलरी 2-2 ढाई लाख है। पेंशन वाले होंगे 12-14 लोग होंगे सर। अभी जो चलो भाई बड़े वाले सेटलमेंट करते, बड़े वालों को बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारा सेटलमेंट करते हैं, छोटे वालों को रहने देते। इनने तो शोरा ऊपर से लेके नीचे तक वो बेचारों की ज़िंदगी के साथ सबके साथ खिलवाड़ कर दिया। भाई चलो जिन आदमी के 1-2 साल है, 1-2 मैं भी सेटलमेंट में था, ये हम 2 जने खड़े हैं सेटलमेंट में। हम कहते हैं हमारी तो जो हमने लिख के दिया वो तो इनने टेबल में रखी नहीं है कुछ भी, और सारे मेंबरों को स्टाफ के खिलाफ भड़का दिया कि भाई ये सेटलमेंट नहीं चाहते हैं और ये भी तनख्वाह इसके ऊपर 20% मांग रहे हैं, और झूठ पे झूठ, और लास्ट में अपना सिंगल। ये कहाँ का सेटलमेंट होता है? एक तरफी सेटलमेंट होता है। जब तक दोनों जने आपस में नहीं करेंगे, आपने ज़मीन खरीदी, जब तक हम 2 जन लेने वाला देने वाला अगर सेटलमेंट नहीं करेगा तो सेटलमेंट होता कैसे है? या मैं फ्री में नौकरी करूंगा? जब एक आदमी यहाँ कुर्सी में बैठते के साथ 3 लाख रुपए ले रहा है, तो 35 साल नौकरी करके मेरे को 60-70-80 हज़ार रुपये नहीं मिलनी चाहिए क्या? 425 रुपये से स्टार्टिंग है हमारी। पूरे खून पे पूरी जवानी हमने यहाँ दे दी। आप बुढ़ापे में तुम कहते हो जाओ भाई रोड में खड़े हो जाओ, तो ये कहीं का न्याय है? ये को अगर भी 2 साल की मेरी सर्विस थी, मेरे को पूरे 2 साल का पूरी तनख्वाह दी जाती, बोनस दिया जाता, मेरी ग्रेजुएटी दी जाती, मेरी छुट्टी के पैसे दिए जाते हैं। मेरे से सेटलमेंट करते कि इसकी नौकरी तो नहीं जाती, उसे तो रखते नौकरी में। चल भाई रमेश, हम तेरे को पूरा पैसा दे रहे हैं और इस बच्चे को हम रख रहे हैं, तो हमें होता कि यार हाँ भाई एक बच्चे की नौकरी हमारे वजह से बच रही है, हमें तो 2 साल का हिसाब किताब मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कोर्स ही रिन्यू हुआ, इनका इतना पैसा लगा है। अभी हमारी तनख्वाह कह रहे 3 लाख रुपये ज़्यादा है या 70-80 हज़ार रुपये ज़्यादा है? 3 लाख रुपये वाला है, 8 लाख रुपये इनको लगाइए। 8 लाख आपकी पकड़ कितनी है? मेरी वही 70-80 के आसपास है। 35 साल अब तो रिटायर की, बिल्कुल रिटायर के गधेरे पे हैं इस टाइम पे। कितने साल में आप रिटायर हो? अभी 58 साल है इनमें, वो भी उसमें भी इनने 2 चीज़ दे रखी है। कोई सेटलमेंट नहीं करा, कोई टेबल में बात नहीं हुई है, सीधी सी बात हुई है इनकी। मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले 8 लाख गिनिए, उसके बाद 4 लाख वाला, उसके नीचे 3 लाख रुपये सैलरी, जो स्टेट मैनेजर 1.5 लाख रुपये, उसके बाद 1 लाख रुपये, मतलब 1-1.5 इन्हीं का पूरा लगाइए साल का कितना होता है। इन तीनों को ही प्रॉब्लम हुई है, ये 2 साल से कलम में प्रॉब्लम हुई है, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। इन्हीं 2 जनों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पे स्टाफ को तनख्वाह पे इन्हीं को हुई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।